आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं संजय कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक है। ऐसे में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। इसको लेकर पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। बीजेपी का अलग घोषणा पत्र है, समाजवादी पार्टी का अलग घोषणा पत्र है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो 2011-12 के टीटी और बीएड अभ्यर्थी हैं उनके समायोजन की बात कही है। ऐसे में जो वो सभी अभ्यर्थी हैं उनके अंदर एक उम्मीद जगी है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उनका समावेदन होगा और उन्हें नौकरी मिल पाएगी टीचिंग लाइन में। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं 2011-12 के वही टीईटी और बीएड अभ्यर्थी। आइए उनसे जान लेते हैं आज वो किस तरह का ज्ञापन लेकर समाजवादी पार्टी के महाराजगंज जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों मिलकर अपनी किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल, आप लोग जिले भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाके क्या मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम पीड़ितों का जो कि 10 साल से पीड़ा की दर्द झेल रहे हैं उनकी बात उठाने का कार्य किया है। हम लोग ये 10 वर्षों की पीड़ा, जैसा हमने बताया, 2012 में विज्ञापन आया था माननीय अखिलेश यादव जी का। उन्होंने विज्ञापन निकाला था 72,825 पदों पे। उस पद में हम सभी लोगों ने प्रत्येक ज़िले में लगभग आवेदन किया था और प्रत्येक अभ्यर्थी से 500-500 रुपये की फीस ली गई थी। इस तरह लगभग हर अभ्यर्थी का 30 से 40 हज़ार रुपया जमा है। कुल मिला के ये 292 करोड़ रुपए की राशि होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये अभ्यर्थी हैं, चाहे हम क्यों ना हो, किसी से कर्ज लेके, अपने माँ के गहने गिरवी रख के या खेत गिरवी रख के या किसी भी माध्यम से उन्होंने ये पैसे का मतलब बंदोबस्त किया था। अब वो पैसा वहाँ पे हमने आवेदन कर दिया। बात ये हुई कि बाद में कुछ लोग जैसे चले गए कोर्ट में, क्योंकि उसके पूर्व मायावती जी की सरकार थी और वो लोग चले गए कोर्ट में। अब जब कोर्ट में चले गए तो मामला कोर्ट में फंस गया और हम लोग कोर्ट में लगातार संघर्ष करते रहे। हाई कोर्ट में हम लोग जीते, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए, मामला खींच गया। कुछ लोग नियुक्ति भी पाए उस दौरान, कुछ लोग नियुक्ति भी पाए, लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चल रही थी प्रक्रिया। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, आप समझ सकते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया हमारे देश में कितनी जटिल है। तो माननीय न्यायालय ने आदेश जब तक दिया तब तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चली गई। जब सरकार चली गई तब तक योगी जी की सरकार आ गई। इसके पूर्व में ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उस दौरान जब हम संघर्ष कर रहे थे, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि उस समय बता रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी जो सांसद थे वहाँ फूलपुर से, उन्होंने हमारा साथ दिया। वो हमारे साथ धरने में बैठे जब हम लोग इलाहाबाद SCRT में वहाँ इलाहाबाद में धरना दे रहे थे। उसके बाद माननीय महेंद्र प्रसाद पांडे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे लिए आश्वासन दिया। स्मृति ईरानी को भी हमने पत्र दिया था, उन्होंने भी हमारे लिए आश्वासन दिया। अमित शाह जी मिले, उनको भी हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा आपका कार्य होगा। उसके बाद जो है कि रही बात योगी जी की, तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री आप जान ही रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने मंचों से कहा कि बीएड टेट 2011 के लोग अखिलेश जी के राज्य में नियुक्ति नहीं पाए और हमारा कार्य है, इनका अधिकार है, हम इनको नियुक्ति देंगे। परंतु एक सवाल और, जब योगी ने मंच से कहा कि हम 2011-12 के बीएड और टीईटी लोगों को नियुक्ति देंगे, उसके बाद क्या हुआ? तो उस फैसले पर मुख्यमंत्री कितना अर्जित साबित हुए? तो वही बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि योगी जी ने कहा और हम लोग भाई उत्साहित हो गए। कोई भी कहेगा तो आदमी उत्साहित हो जाएगा। तो हम लोगों ने योगी जी के पास, फिर जब इनकी सरकार बन गई, हम लोग गए। इन्होंने आश्वासन देते रहे। इस तरह हम लोगों को 2 साल तक ये इधर उधर किए। फिर हम लोग को लगा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं या इधर उधर हम लोग को टाल रहे हैं। तो हम लोग फिर प्रचंड शक्ति के साथ हमने लखनऊ में आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान मेरे पीठ पे लाठी का निशान है। ये योगी जी की सरकार का प्रसाद है, बाबा जी का। बहन मुक्ता कुशवाहा जी जो कि गर्भवती थी, उनके पेट पे लात मारने का कार्य इन्होंने किया। हर तरह से पीड़ा दिया हमें। और झूठा इन्होंने जब देखा कि आंदोलन ये टाल नहीं पा रहे हैं, तो झूठी कमेटी बना दी, आश्वासन दिया कि ठीक है, हम जो है कि आपको कमेटी बना रहे हैं और आपका मामला हमारे संज्ञान में है। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए जो डिप्टी सीएम जो है दूसरे वाले हैं, दिनेश शर्मा जी। अब बताइए, ये 3 लोगों की कमेटी बनी और आपको बताऊं, आपको जान के आश्चर्य होगा, 5 साल की सरकार बीत गई और कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। ये इनकी स्थिति है। एक सवाल आपसे हम जान लेते हैं।
योगी सरकार ने कि क्या रीज़न रहा कि आपके नियुक्ति को उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लटका दिया कोर्ट में मामला, आखिर रीज़न क्या था? ये विशेष करके आप लोग जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। जैसा कि जो है देश के गृह मंत्री ने भी बोला था चुनाव में 15 लाख रुपए देने के लिए, जब पूछा गया 15 लाख आपका कहाँ गया, तो उन्होंने कहा एक जुमला है। तो ये जुमला फेंकने वाले लोग हैं और कुछ सच्चाई से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है। अब बस हम लोगों को आशा है तो सिर्फ अखिलेश सरकार से आशा है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में हम लोगों को शामिल किया, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, इसीलिए हम लोग पूरी तरह उनका समर्थन करेंगे। इस मौजूदा समय तो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो अभी हम कह नहीं सकते 3 मार्च तक किसकी सरकार बनेगी। क्या उम्मीद है? आप सपाइयों से लगातार संपर्क करके अपनी समस्याएं आप बता रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, क्या लगता है? सर, बताने को बस आपको मोटे गिने चुने शब्दों में यह है कि इन जुमलेबाजों से इस प्रदेश का पूरा पीड़ित परिवार, चाहे वो बीएड टेट 2011 रहा हो या कर्मचारी वर्ग रहा हो, व्यापारियों का वर्ग रहा हो, अनुदेशकों का रहा हो, शिक्षा मित्र रहा हो, सभी लोग ये पीड़ित समाज से आते हैं। और चूँकि हम लोगों की पीड़ा इतनी विध्वंसक है कि हम लोग 11 साल से पीड़ित लोग हैं और हमें बार बार यह कह के अब नियुक्ति नहीं दी गई कि आप लोग अयोग्य हैं। आप लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी हमें ये नियुक्ति करके नहीं दी गई कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का विवेचना करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके इशारे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का पारित आदेश नगण्य साबित होता हो, उनके सामने सर हमारी क्या हैसियत रही। हमने पढ़े लिखे लोगों का, बीएड संगठन के लोगों का जो जिक्र है, बस यही है कि मैं ये कह के आपसे अवगत करा दूं कि हमारी जो पीड़ा है 10 वर्षों की पीड़ा है और हम पढ़े लिखे बीएड टेट 11 के अभ्यर्थी हैं, 10 वर्षों से पीड़ा झेल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की मंचों से स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव जी ने हमें, यदि मैं आपको अवगत करा सकता हूँ कि मेरे हाथ में एक मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो में साफ साफ उन्होंने तमाम पीड़ित परिवारों का जिक्र किया है। इसमें बीएड टेट का संयोजन भी एक बिंदु है। उस बिंदु को इन्होंने खुले मंचों से 1000 बार कह चुके हैं कि मेरी सरकार बनेगी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और हमारा खुद का व्यक्तित्व तो सफ़ेद टोपी के नाम से यह मेरा परिचय है। यह बीएड टेट का परिवार पूरे प्रदेश में जो सफ़ेद टोपी के नाम से जाना जाता है, आज माननीय अखिलेश यादव जी के हृदय में है। और उनके विजय रथ के साथ, उनके विजय अभियान के साथ हम लोग धरातल पे एक लोगों से संपर्क करके उनकी सरकार बनवाने के लिए वचनबद्ध हैं। हम प्रेरित हैं। हम सर इसी आशा के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि नियुक्ति के नाम पे योगी सरकार ने पीड़ितों के साथ शोषण किया? आपको क्या लगता है? जी सर, इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखेबाज किया। ये जुमलेबाज सरकार है, ये कुछ नहीं करती है, जो करती है, जो कहती है वो करती नहीं है। अखिलेश भैया ने हम लोग को कहा है जरूर करेंगे, हमें आशा है इनको। आप लोगों को कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपकी नौकरी नहीं लग पाई, आप 2011-12 में चयनित नहीं हो पाए, इस वजह से आप योगी सरकार के खिलाफ इस तरह से भड़ास निकाल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और आपके सवाल का उत्तर एक ही है कि बीजेपी झूठी पार्टी है और ये साबित हो चुका है। और पूरे हम बेरोजगार आज से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग उम्र के इस दहलीज में खड़े हैं कि अब हमारे बाल बच्चे भी इंटर में, हाई स्कूल में, कोई ग्रेजुएट कर रहा है। हम एक बेरोजगार पिता बन के रह गए हैं। हमारा बच्चा भी रोज़गार मांग रहा है, हम भी रोज़गार मांग रहे हैं। तो सोचिए, जब एक पिता की हालत ये है तो हमारे बच्चों की हालत क्या होगी। जब अभी बाप ही बेरोजगार है पढ़ लिख करके, तो हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं कि हमारा बच्चा भविष्य में रोज़गार पाएगा। कोई गार्जियन को हम बताएंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, कैसे हम शिक्षा की अलग जगाएंगे, कैसे हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे। एक बात बताइए, योगी सरकार का कहना है कि हमने 5 साल के कार्यकाल में रोजगार देने का काम किया है, लगभग 5 लाख रोजगार दिया हमने। क्या लगता है, सही है उनका आंकड़ा? मेरी नज़र में तो अमित शाह, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये तीनों सबसे महा झूठे हैं। और मैं खुद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। इस बात को मैं केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत में जाए कि ये लोग सबसे बड़े झूठे हैं। एक गुजराती आकर के जिस तरह से गुजरात में व्यापार होता है, उसी तरह ये लोग राजनीति का व्यापार कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर करके सबको लड़वा रहे हैं और धार्मिक एजेंडा फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिसको हम धाराशाही करेंगे। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और हमारे पास पर डे 50 गार्जियन जरूर फ़ोन करते हैं। हमारे पास हज़ारों बच्चे रोज़ पढ़ने आते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बीएड टेट अभ्यर्थी नहीं होगा जो किसी न किसी प्राइवेट विद्यालय से जुड़ा हो। और हमारा नेटवर्क ऐसा है कि हम पर डे 1000 आदमियों से बात कर सकते हैं, वो भी प्रबुद्ध जनों से। हम बच्चे भी हमारा सम्मान करते हैं, उनके पिता भी हमारा। एक सवाल आपसे, प्रदेश भर में कितने टीईटी और बीएड अभ्यर्थी हैं जो अधर में लटके हुए हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग पाई? कम से कम 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो बीएड टेट क्वालिफाइड हैं और
रोजगार के लिए मतलब उम्मीद लगाए हुए हैं अखिलेश सरकार से, और पूरा उम्मीद भी है कि ये सरकार बदलेगी और हम लोग बनेंगे, अध्यापक बनेंगे। 11 वर्षों की जो पीड़ा है वो हमारी समाप्त होगी। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेते हैं। योगी सरकार तमाम दावे करती है, विकास के दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग कई सालों से शोषण के शिकार हो रहे हैं, क्या लगता है कितनी सच्चाई है उनके काम कहने और करने में? मेरे साथियों ने आपको बता दिया कि ये लोग झूठ बोलते हैं, तो झूठ का क्या विकल्प है? झूठ का कोई विकल्प नहीं। आपके पहले प्रश्न का मैं सटीक उत्तर देना चाहूँगा कि योगी जी ने 5 साल सरकार में रहते हुए हम लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं की। सबसे पहली बड़ी बात तो मैं ये बताऊँगा आपको कि जब योगी अखिलेश जी की 10 साल की पीड़ा है, 10 साल में 5 साल अखिलेश जी की भी सरकार रही है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? कारण यह है कि उस समय हम लोग कोर्ट में मामला था, और कोर्ट में जब मामला था तो सरकार क्या कर सकती है उसमें, तो इसलिए अखिलेश यादव जी के हाथ बंधे हुए थे। योगी जी की सरकार आते ही हमारे पक्ष में फैसला आया, परंतु योगी जी ने नहीं किया। तो इस बार आप लोग किसके साथ? एक लास्ट बात बताऊंगा, इन्होंने इसलिए नहीं किया योगी जी ने कि वो विज्ञापन अखिलेश यादव जी ने निकाला था, और योगी जी ने द्वेष की भावना से, राजनीतिक द्वेष की भावना से कहा कि वो विज्ञापन सपा का पाप है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो आपके साथ देने की बात है, डंके के चोट पे एक एक गांव, एक एक गली, एक एक बूथ, एक एक घर, हम सब लोग सपा और सपा के गठबंधन का साथ देंगे। चाहे वो छड़ी निशान हो, चाहे साइकिल निशान हो, चाहे हैंडपंप हो, सब चलाएंगे, लेकिन इन जुमलेबाज झूठे लोगों को भगाएंगे भैया, भगाएंगे, क्योंकि इनका पकौड़ा रोजगार हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद भैया। तो ये हमारे साथ 2011-12 के टीईटी और बीएड अभ्यर्थी हैं जो अखिलेश सरकार में आवेदन किए थे। अखिलेश सरकार ने 2012-2017 बीच में लेके पास भी कर दिया, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इनकी नियुक्तियां कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने सरकार को अपने हिसाब से इस मामले को देखने की बात कही, जिसके बाद से ये मामला आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, जिसके बाद ये अभ्यर्थी लगातार कई सालों से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके अंदर ये उम्मीद जगी है कि क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में टीईटी और बीएड अभ्यर्थियों के समायोजन की बात कही है, जिससे कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि अगर समाजवादी की सरकार आती है तो ये इनका समायोजन जरूर होगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता नौतनवा महाराजगंज।